बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए कार्तिक मास की जय। सज्जनों, आज हम कार्तिक मास के पंचम अध्याय का वाचन करेंगे। हमने अभी तक चतुर्थ अध्याय में भगवान के द्वारा और देवी सत्यभामा के बीच में हुए प्रसंग को सुना। इसी प्रसंग में नारद जी और महाराज पृथु का संवाद है। पृथु महाराज ने नारद जी के मुख से सुना कि भगवान ने किस तरह कार्तिक मास और माघ मास के महत्व का वर्णन किया। तब अगले अध्याय में पृथु महाराज और नारद जी का संवाद आगे की ओर अग्रसर होता है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। गणेश जी महाराज का ध्यान करें। बोलिए गजानंद भगवान की जय। पंचम अध्याय में पृथु महाराज ने नारद जी से प्रश्न किया। पृथु महाराज कहते हैं कि हे मुनीश्वर, हे महाराज, आपने कार्तिक और माघ मास का बड़ा सुंदर फल कहा। अब उन दोनों की स्नान की विधि और नियमों को भी हमसे भली भांति कहिए और आप उद्यापन की भी यथोचित विधि बताने में समर्थ हैं, अतः इसको क्रमशः बताइए। तब नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमको कुछ भी अज्ञात नहीं है, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ, आप भली भांति नियमों को सुनिए। आश्विन माह की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस एकादशी से कार्तिक व्रत का आरंभ आलस्य रहित होकर के करना चाहिए। चतुर्थांश अर्थात एक प्रहर रात्रि रहते प्रतिदिन सदा उठें और ग्राम से उत्तर दिशा में जल का पात्र लेकर के जावें। दिन में संध्या के समय कान पर यज्ञोपवीत स्थापित करके उत्तर मुख करके भूमि में तृण बिछावे और सिर को वस्त्र से ढक करके मुख को यत्न से बंद करके थूकने और श्वास लेने से रहित हो करके मूत्र तथा मल का त्याग करें। रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मल का त्याग करें। शिशिन को हाथ से पकड़े हुए उठें और मिट्टी लगा करके धोवें। जब तक वास और लेप दूर न हो जाए तब तक शौच को आलस्य रहित होकर के करें। लिंग में 1 बार और गुदा में 3 बार और फिर दोनों में 4 बार, 5 बार गुदा और 10 बार एक एक हाथ में, फिर दोनों मिलाकर के 7 बार मृत्तिका लगावे। यह गृहस्थों का शौच बताया गया है। शौच माने शुद्धि। इससे दुगना शौच ब्रह्मचारी को कहा गया है और वानप्रस्थी को इससे तिगुना शौच कहा गया है और सन्यासियों को इससे चौगुना शौच कहा गया है। जो शौच दिन में कहा है उसका आधा रात्रि में और उसका आधा रोगी को कहा गया है और रोगी से आधा मार्ग में कहा गया है। शौच कर्म से रहित मनुष्य की सब क्रिया निष्फल हो जाती है। मुख शुद्धि से रहित मनुष्य को मंत्र फलदायक नहीं होते हैं। अतएव दांतों की और जीभ की भी शुद्धि यत्न से करें। दंत धावन के निमित्त वृक्ष की इस प्रकार से प्रार्थना करें। हाथ जोड़ करके वृक्ष की प्रार्थना करें कि हे वनस्पति, तू हमको आयु, बल, यश, तेज, संतति, द्रव्य, वेद पठन, बुद्धि प्रदान कर। इस मंत्र को पढ़कर 12 अंगुल लंबी गूलर की अथवा किसी दूध वाले वृक्ष की दातों लेकर के दांत शुद्ध करें, किंतु छयाह अथवा व्रत के दिन दातों नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार तथा चंद्र और सूर्य के ग्रहण में भी हमें अपने दांतों को नहीं धोना चाहिए, अर्थात दातुन नहीं करना चाहिए। कांटों का वृक्ष
कपास, साल, पीपल, बड़, अरंड तथा दुर्गंध युक्त वृक्ष दंत धावन की लकड़ी के लिए वर्जित हैं, अर्थात इन वृक्षों की दातून नहीं करनी चाहिए। तदनंतर प्रसन्न मन से पुष्प, गंध और तांबूल अर्थात पान लेकर के भक्ति युक्त होकर के विष्णु भगवान तथा सदाशिव के मंदिर में जाएं। वहां देवता को पाद्य, अर्घ्य इत्यादि उपचारों से पूजन करके स्तुति तथा नमस्कार करके गीत आदि मंगल का गान करें। ताल, वेणु, मृदंग आदि की ध्वनि से युक्त नाचने वालों के समेत गवैयों आदि का सम्मान करके उनको चंदन आदि से सत्कारित करें। देवालय में गान में तत्पर होने के कारण ये लोग विष्णु के स्वरूप होते हैं। सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि से भगवान को प्रसन्न करते हैं, कलयुग में नहीं, क्योंकि कलयुग में केवल भगवान का गान ही प्रशंसनीय है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा कि हे देव देवेश, आप कहाँ पर निवास करते हो? तब श्री हरि ने उत्तर दिया था कि हे नारद, न मैं बैकुंठ में निवास करता हूँ, न मैं योगियों के मन में रहता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मेरा गान करते हैं वहाँ मैं स्थिर हो जाता हूँ। इसीलिए गंध, पुष्प, गुण आदि से मेरे भक्तों की जो पूजा करता है उनमें जैसा मैं प्रसन्न होता हूँ वैसा अपने पूजन से प्रसन्न नहीं होता हूँ। मेरे पुराण की कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर के जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं वे निश्चय ही मेरे द्वेष के योग्य होते हैं। सिरस, धतूरा, कुरैया, सैमल, अकौआ और अमलतास आदि के फूलों से तथा अक्षतों से विष्णु नहीं पूजे जाते, अर्थात इन सबको भगवान विष्णु की मूर्ति पर न चढ़ाएं, क्योंकि ये सारे पुष्प वर्जित हैं। गुड़हर, कुंद, सिरस, जूही, चमेली और केतकी के फूलों से शिवजी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी की इच्छा करने वाला मनुष्य तुलसी के पत्र से गणेश की और दुर्वा से दुर्गा की पूजा कभी न करे। वैसे ही अगस्त के फूलों से कभी सूर्य की पूजा नहीं की जाती है। पूजा में जिन देवताओं के लिए जो पुष्प शास्त्रों के द्वारा बताए गए हैं विहित हैं, उनसे ही पूजा विधि संपन्न करके देव देव भगवान से क्षमा मांगते हुए कहना चाहिए कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। अर्थात हे सुरेश्वर, हे देवताओं के भी स्वामी, जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन होकर के आपका पूजन किया है, सो हे देव वह पूर्ण हो। तदनंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें और भगवान से अपराध के लिए क्षमा याचना करें इत्यादि कृत्य करके अपने पूजन को समापन करें। जो मनुष्य कार्तिक में रात्रि में विष्णु भगवान की तथा शिव भगवान की भली भांति पूजा करते हैं वे मनुष्य अपने कई पीढ़ियों के पुरुषों समेत पाप रहित होकर के सदैव बैकुंठ के भवन में निवास करते हैं। यह कथा यहाँ पर नारद जी के द्वारा पृथु महाराज को सुनाई गई। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक माहात्म्ये पंचमोऽध्यायः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे सभी सत्र समय से आपको मिल सके। जनहित में इसको आगे की ओर शेयर करें ताकि हमारी सभी माताएं बहनें कार्तिक महात्म्य को प्रतिदिन सुन सकें। जय सिया राम। अगले सत्र में पुनः मिलते हैं।
राधे राधे।